from where I have finished last class. There only again I will start. If my voice is clear, you just give a thumbs up. Okay, thank you. Now, last class I have discussed about the structure of the skeletal muscle. मतलब skeletal muscle का बनावट कैसे है, उसमें different muscle fibers together it forms the muscle bundle. Then so many muscle bundles together it forms the muscle bulk. तो एक जो muscle fiber है, so it is composed of number of myofibril. Myofibril क्या है? Myofibril it is composed of myofilament. The myofilaments are two types. One is thick filament, another one is thin filament. The thick filament that is called myosin filament, and thin filament that is called actin filament. तो myosin filament जो है ना वो थोड़ा मोटा होता है और actin filament है वो पतला होता है. अब ये myosin filament में क्या है? That protein which is present in the myosin filament, that is myosin. But actin filament ये देखिए, actin filament जो है इसमें actin छोड़ के भी ये जो मोती जैसा है ना, ये मोतियों का माला जैसा है, जैसे दो मोतियों का माला एक साथ आपने ऐसे ऐसे कर दिया ये, तो वो है एक्टिन फिलामेंट. उसमें है वो जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो है एक्टिन मॉलिक्यूल, एक्टिन प्रोटीन. उसमें और कुछ प्रोटीन रहता है, जैसे एक है टोपोनिन, एक और है टोपोमायोसिन, और एक्टिन का भी बहुत सारे भाग है, अल्फा एक्टिन, जी एक्टिन, एक्टिनिन, ऐसे बहुत कुछ है ये. लेकिन इतना जान लो कि ये जो एक्टिन फिलामेंट है it is composed of the actin protein, then troponin is there and topomyosin is there. और इसका जो रिलेशनशिप जो है ये एक्टिन और मायोसिन का, ये मायोसिन जो है ये एक तरफ है, ये इस तरफ भी है, दूसरा तरफ भी है, इधर एक मायोसिन उधर एक मायोसिन, जैसे लास्ट उसमें हमने दिखाया था ना, ये देखिए, ये एक्चुअली ये है मायोसिन, इसका ऊपर जो पतला वाला है ये है एक्टिन. तो ये मायोसिन का जो है, ये मायोसिन में ऐसे फूक जैसे रहता है ये. वो कैसे है आप लोगों को एक एग्जांपल दे रहा हूं. जैसे कि ये है ना, ये देखिए ऐसे एक रॉड है, आप सोच लो एक रॉड है और रॉड का जो एंड पॉइंट जो है वो है फ्लैट. जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है जैसे ओर, जो रोअर्स को पता ज्यादा मालूम होगा, क्योंकि जैसे ओर जो है ना, जिसको वो हिंदी में बोलते हैं चप्पू, जैसे हम लोग नाव में वो चलाता है ना चप्पू, तो उसमें देखा एकदम एंड पॉइंट जो है वो थोड़ा फ्लैट है, और उसके बाद ऐसे जैसे ये हाथ देखो, ये रॉड है और ये जो है ये एंड पॉइंट है फ्लैट है. तो ये दैट फ्लैट पोर्शन इट इज कॉल्ड मायोसिन हेड, एंड द रॉड पोर्शन दैट इज कॉल्ड, एंड दिस साइड इट इज कॉल्ड मायोसिन टेल. और ये जो हुक जैसे है ना, दिस इज कॉल्ड द मायोसिन क्रॉस ब्रिज. याद रखना, मायोसिन क्रॉस ब्रिज. और ये क्या है? जब कॉन्ट्रैक्शन का टाइम, जब when you are in relaxed condition, that time there is no attachment between actin and myosin. लेकिन जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तब ये एक्टिन मायोसिन जो है, मायोसिन हेड, ये एक्टिन का साथ अटैच्ड होगा, और हर एक एक्टिन मॉलिक्यूल में एक एक एक्टिन का बाइंडिंग साइट होता है, पर्टिकुलर उसी साइट में ये बाइंड होगा ये. तो इसके बाद मैं आऊंगा कि मैकेनिज्म ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन. मैकेनिज्म ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन मतलब जो मांसपेशी संकुचन की क्रियाविधि, कैसे मांसपेशी की संकुचन होता है, हाउ द मसल कॉन्ट्रैक्शन टेक प्लेस. उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स है, बहुत सारे घटनाएं घटते हैं. देयर आर सो मेनी इवेंट्स टेक प्लेस व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑकर्स. मतलब जब मांसपेशी संकुचन होता है तो बहुत सारे घटनाएं घटते हैं. लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा जानना है कि ये मसल को एक्टिवेशन कैसे होता है. तो मसल को एक्टिवेशन होता है नर्व से. इसलिए हमारा जो ये टॉपिक है, ये जो थर्ड यूनिट जो है ये है न्यूरोमस्कुलर, फोर्थ यूनिट न्यूरोमस्कुलर सिस्टम. तो इसमें मैंने थोड़ा सा आप लोगों को टच कर दूंगा ये न्यूरल सिस्टम का बारे में.
जब तक ये न्यूरॉन या मोटर न्यूरॉन इसके बारे में पता नहीं चलेगा ना, आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन समझ में नहीं आएगा, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले मैं आपको कहता हूं कि ये न्यूरॉन, हमने नाम सुना होगा, बचपन में पढ़ा होगा, ये दिस इज कॉल्ड न्यूरॉन। तो न्यूरॉन क्या है? दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। मतलब जो तंत्रिका तंत्र है नर्वस सिस्टम का जो है, उसको संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई, दैट इज कॉल्ड न्यूरॉन। तो ये न्यूरॉन में क्या क्या है देखिए, एक है सेल बॉडी है ये, उसका अंदर एक दिस इज कॉल्ड सेल, नर्व सेल, और उसके अंदर एक न्यूक्लियस है। फिर इसका जो ब्रांचेस है दैट इज कॉल्ड डेंड्रन, डेंड्रन का भी ब्रांचेस जो है डेंड्राइट्स। ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एक्शन, एंड दिस इज कॉल्ड एक्शन टर्मिनल। इसमें फिर क्या होता है, इसमें ब्रांचेस निकाल आता है, ये सब ब्रांचेस जाके मसल के साथ अटैच होता है। और एक है आपको जानकारी के लिए, ये जो एक्शन है ये एक मायोलिन शीथ, ये मायोलिन जो है ये एक फैटी सब्सटेंस है, इससे कवर करके रखता है, ये ऐसे 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 ऐसे, दिस इज द मायोलिन शीथ। ये मायोलिन शीथ एक्चुअली क्या है, शुरू में जब बच्चा पैदा होता है तब ये पूरा कंप्लीट नहीं होता है, धीरे धीरे जब ग्रोथ होता है बच्चों का, जब बड़े होता है, मतलब ये 2 साल की उम्र में या 40 मंथ तक, मतलब तीन साल 4 महीने तक या 3 साल तक, ये तब ये माइलिनेशन कंप्लीट होता है। इसका एक फायदा है माइलिनेशन का, अगर ये माइलिनेशन नहीं है ना, ये देखो ये बीच में जो गैप है दोनों माइलिन का बीच में जो ग्रूव है, सो दिस इज कॉल्ड नोड ऑफ रैनवियर। एक्चुअली आप सोचो ये माइलिनेशन नहीं है तो नर्व इंपल्स कैसे कंडक्ट होगा, ऐसे स्ट्रेट ऐसे 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 आएगा। लेकिन जब माइलिनेशन हो जाता है कंप्लीट, तब क्या होता है, नर्व इंपल्स यहाँ से आने में जितना टाइम लगेगा, इंस्टेड ऑफ दैट ये इधर से सीधा जंप करके इधर आ जाता है, फ्रॉम हियर टू अगेन हियर, अगेन फ्रॉम हियर टू अगेन हियर, लाइक दिस मसल कॉन्ट्रैक्शन ऐसे जंप करके करके आता है। तो इसको क्या कहते हैं, दिस टाइप ऑफ कंडक्शन, कंडक्शन मीन्स परिवहन, वहन होता है, ये कैरी होता है एक जगह से दूसरे जगह में, नर्व इंपल्स जो तंत्रिका संवेदना जो है वो कैरी होता है, उसको एक नाम है, उसको बोलता है सल्टेटरी कंडक्शन, सल्टेटरी कंडक्शन। ये वर्ड कहां से आया सल्टेटरी, दैट सल्टेयर, it's a most probably it's a Latin word, it may be either Greek word or Latin word. So that saltair means hop, hop means ऐसे जंप करना है, जंप करते करते जाता है, तो ऐसी नर्व इंपल्स जंप करते करते जाता है, तो जल्दी जल्दी पहुंचता है नर्व इंपल्स। तो ये न्यूरॉन जो है दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नाउ अब ये जो आपको, जस्ट यू थिंक somebody is pricking the pin on your skin, आपको त्वचा में कोई कांटा भोग रहा है या पिन भोग रहा है, तो आपको क्या होगा, दर्द होगा, और उसको क्या करेगा, आप रोकोगे, आप कंटिन्यूअसली उनको कांटा भोगने नहीं देंगे, पिन भोगने नहीं देंगे, क्योंकि आपको जब भी दर्द होगा ना आप इमीडिएटली उनको रोकोगे। तो ये कैसे कर रहा है, ये एक्टिविटी, ये एक्शन कैसे हो रहा है, तो ये एक इलेक्ट्रिकल करंट जैसे नर्व इंपल्स द्वारा ये आपका ब्रेन बोलेगा आपको कि इसको दर्द हो रहा है, ब्रेन को मैसेज जाएगा पहले कि इधर भाई मेरा दर्द हो रहा है, तो ब्रेन जो है वो हेड ऑफिस है, तो हेड ऑफिस में कंप्लेंट पहुंच गया है, तो हेड ऑफिस क्या करेगा, वो हेड ऑफिस इमीडिएटली वो प्रोसेस करेगा और इंटीग्रेट करेगा, इसको तो दर्द हो रहा है तो इसको दर्द को बंद करना है, ये तो कैसे करके, तो इमीडिएटली हेड ऑफिस क्या करेगा, और किसी को भेज देंगे, लगे जाके उसको दर्द को कम कर, या उसका दर्द हो रहा है उसको हटा, तो इमीडिएटली क्या करेगा वो, और एक मैसेज किसी दूसरे से भिजवा देंगे उधर, और उसको पिन को हटा देंगे वहां से। तो ये कैसे होता है, ये जो है आप ये देखिए, इसमें एक है रिसेप्टर, एक है सेंसरी न्यूरॉन या सेंसरी नर्व, दिस इज द ब्रेन, दिस इज द मोटर नर्व, एंड दिस इज एफेक्टर ऑर्गन। मैं एक एक करके मैं बताता हूँ क्या है। एक्चुअली क्या है ना, हमारा जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है ये, दैट इज उसका 2 भाग है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हमने इधर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे अभी। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का 2, एक ब्रेन और एक है स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन आपको मालूम है ब्रेन, और स्पाइनल कॉर्ड है जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम का बराबर ये चला जाता है, ये दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। तो ये क्या है देखिए, फर्स्ट एक रिसेप्टर है,
तो आपको इमीडिएटली आप प्रश्न पूछ सकता है कि रिसेप्टर है क्या चीज, इसको हिंदी में क्या बोलता है, ग्राहक। तो रिसेप्टर्स जो है दैट इज दे आर बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर्स that convert energy from both external internal environment into electrical impulses। कुछ भी समझ में नहीं आया मेरे को पता है आपको। पहले ये जानो ट्रांसड्यूसर क्या है। ट्रांसड्यूसर है एक डिवाइस, एक यंत्र है जिसका काम है एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपने बचपन में पढ़ा होगा फिजिकल साइंस में दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी ना आप पैदा कर सकता है ना आप विनाश कर सकता हो, सिर्फ इसको एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये ट्रांसड्यूसर क्या करते हैं, एक एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में। मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे जब आप लोग शायद गाना वाना गाते हो या कुछ माइक में कुछ बोलते हो, बाद में लाउड स्पीकर में सुनाई देते हो, जब कोई वो है ये वो माइक में बोलता है और दूर में जो लाउड स्पीकर है बाकी सबको सुनाई देता है। तो ये जो है अब जो आवाज पैदा हो रही है, ये साउंड एनर्जी, इट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जस्ट थ्रू द करंट, इलेक्ट्रिकल करंट, वो जो आपको दिखा वहां से कनेक्ट हो गया लाउड स्पीकर में जाके, तो ये साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर लाउड स्पीकर में चला गया। फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो रहा है, फिर साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, फिर वो लाउड स्पीकर में आपको जो स्पीकर है, स्पीकर से आपको आवाज सुनाई दे रही है। तो इधर भी रिसेप्टर भी ऐसे है जो ग्राहक है। जैसे हमारा बॉडी में हर जगह में रिसेप्टर है, एक्सटर्नल भी है इंटरनल भी है। जैसे हमारा त्वचा में रिसेप्टर है, क्या क्या रिसेप्टर है, जैसे पेन रिसेप्टर है, कोल्ड रिसेप्टर है, आपको हीट रिसेप्टर है, ये सब सेंस करने के लिए। तो मतलब जैसे कोई एक्सटर्नल, मैंने बोला ना एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंज, जब वातावरण में ठंड हो रहा है सर्दी का मौसम में, तो आउटसाइड टेम्परेचर 4 डिग्री 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको आपका त्वचा में क्या आपको गर्म नहीं लगेगा, आपको ठंड लगेगा। तो कैसे ठंड लग रहा है, क्योंकि वो आपका जो रिसेप्टर है कोल्ड रिसेप्टर दैट विल बी स्टिमुलेटेड। तो कोल्ड रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा कोल्ड रिसेप्टर। कोल्ड रिसेप्टर उत्तेजित होकर क्या करेगा, जो भी चेंज होगा वो रिसेप्टर क्या करेगा, वो मैसेज भेजेगा आपका ब्रेन में। लेकिन मैसेज कैसे है, ऐसे तो जंप करके तो नहीं आएगा ना, तो किसी का थ्रू कोई एक मीडिएटर होना चाहिए। यहाँ पे मीडिएटर जो है दैट इज सेंसरी न्यूरॉन, जो मैसेज द सेंसरी नर्व कैरीज नर्व इंपल्स टू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। मैं आता हूँ बाद में स्पाइनल कॉर्ड का। इसका एक और नाम है सेंसरी का, कंफ्यूज नहीं होना, एफरेंट नर्व बोलता है उसको, एफरेंट भी बोलता है। एफरेंट नर्व और सेंसरी नर्व एक ही है। इसके बाद ब्रेन क्या करेगा, सपोज इधर आपको कोई कांटा भोंक रहा है, आपको पिन प्रिक कर रहा है, ये somebody is pricking your skin with the pin, आपको दर्द हो रहा है, you are feeling the pain, so that pain receptor will be stimulated and it will send the impulse to the brain through sensory nerve। नाउ ब्रेन का काम क्या है, दैट प्रोसेसिंग और इंटीग्रेशन। अभी ब्रेन ये प्रोसेस करेगा, ये अच्छा उनका दर्द हो रहा है, ये ही इज फीलिंग पेन, और मेरा काम है उस पेन को बंद करना है, रोकना है, उसको कांटा भोंकने से रोकना है। तो ब्रेन क्या करेगा, ये हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस से जो बड़े बॉस है वो नहीं आता है, दूसरे से आपको मैसेज भेज देगा। कहाँ, इफेक्टर ऑर्गन, मतलब यहाँ हियर इफेक्टर ऑर्गन क्या करेगा, what the brain will do after processing, it will send the impulse to the effector organ through motor nerve। वही लिखा है, the motor nerve carries nerve impulse to effector organ। तो मतलब ये मोटर नर्व ब्रेन से मैसेज लेके मसल्स में लेके आएगा और मसल कॉन्ट्रैक्शन कराएगा ये, और जो मसल कॉन्ट्रैक्शन करा के इफेक्टर ऑर्गन उसको हटा देंगे, ये पिन को वहां से हटा देंगे। So like this, the nerve impulse is transmitted from one place to another। ऐसे करके nerve impulse transmit होता है ये। एक और है, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, मच्छर काट रहा था मेरे को, लेकिन मैं जब मच्छर को मारा है, अब मैं बात करते करते मार दिया है ये, ऐसे करके
इसका मतलब मैं ये नहीं देखा कि मच्छर काट रहा है, ये मच्छर को हटाना है, इसको मारना है, वो सोचने का टाइम नहीं है ये। तो कभी कभी क्या होता है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। इसमें क्या है, इसमें without that sensation, that impulse, the message, without going to brain, through spinal cord only ये काम हो जाता है। ये मतलब ये थ्रू ब्रेन जो मैसेज जाके ये इफेक्टिव ऑर्गन में काम कर रहा है, ये है कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसली हो रहा है, एंड दिस इज अनकॉन्शियसली। इसको विदाउट द ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड ये काम कर रहा है ये। तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। अब हिंदी में वही रिसेप्टर जो जैविक ट्रांसड्यूसर है, जो बाहरी और आंतरिक दोनों वातावरण से ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल इंपल्स में परिवर्तित करता है। सेंसरी नर्व क्या है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स या तंत्रिका संवेदना को मस्तिष्क या स्पाइनल कॉर्ड में लेके जाती है। फिर मस्तिष्क का क्या करता है, दैट इज प्रोसेसिंग, दैट संस्करण और एकीकरण, इंटीग्रेशन। देन मोटर नर्व क्या करता है, ये नर्व इंपल्स को इफेक्टर ऑर्गन यानी कि मसल में लेके आती है। देन नेक्स्ट एक और टर्मिनोलॉजी मैं आपको बताऊंगा। देखो एक एक टर्मिनोलॉजी जो आएगा ना, आपको ये याद रखना पड़ेगा। आप धीरे धीरे आप देखो, मस्कुलर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कितने सारे आप टाइडल बोलो, रेस्पिरेटरी बोलो, वाइटल, कितने सारे टर्मिनोलॉजी एक एक करके बढ़ रहा है आपको। ये क्या करना है, ये जैसे आपको बहुत सारे स्पेशल कुछ फोन नंबर है, 10 डिजिट का फोन नंबर, आपको उसके लिए एकदम बाई हार्ट आता है, जब भी पूछ लेता है इमीडिएटली बोल देता हो। तो अभी ये सब सोचो कि ये सब स्पेशल फोन नंबर है आपका, ये ऐसे करके आपको याद रखना पड़ेगा। सिर्फ ये फिजियोलॉजी में नहीं है, बायोमैकेनिक्स में इतने सारे मसल्स का नाम याद रखना पड़ेगा, कितने सारे ज्वाइंट का नाम याद रखना पड़ेगा, ये अभी याद रखना पड़ेगा। ये अभी कुछ ये 1 साल के लिए आप लोग वो जो नंबर है वो भूल जाइए, उस नंबर का फोन नंबर का जाएगा। ये सोचो कि ये नया फोन नंबर आ गया, नया व्हाट्सएप नंबर आ गया। और जब भी व्हाट्सएप करते हो ना, ये आपका जो प्रेजेंटेशन है, इसको हम पीपीटी दे देंगे आप लोगों को, तो ये पीपीटी को आपको व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे इस्तेमाल करना है। आप सोचना कि अभी जब फिजियोलॉजी का फेसबुक या फिजियोलॉजी का पीपीटी देखोगे ना, आप सोचना कि मंडल साहब अभी व्हाट्सएप में अभी एक्टिव है ये, या प्रवीण साहब जब जब बायोमैकेनिक्स का पीपीटी देखोगे, आप ये सोचोगे कि प्रवीण साहब उधर एक्टिव है, तो प्रवीण साहब ने ये मैसेज भेजा है, तो ये मैसेज पढ़ लीजिए, ये रिसेप्टर सेंसरी नर्व मस्तिष्क, ये आपका व्हाट्सएप मैसेज है। ये ऐसे करके पढ़ना, तब देखना थोड़ा दिमाग में कुछ जाएगा। So that's why this is neuromuscular junction. That neuromuscular junction. Just a minute. इधर मतलब हेडिंग नहीं। देखो कभी कभी क्या है ना, ये नाम के अंदर ही आपको परिभाषा या डेफिनेशन छुपा होता है। The definition is their name itself, neuromuscular junction. Junction is संयोगस्थल, neuro means nerve, muscular means muscle. तो मतलब the junctional point between nerve and muscle. यह है नर्व और यह है मसल। तो ये नर्व और मसल का जो संयोग स्थल है, दिस इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बाद में बताता हूं मैं आपको। अब आपको पता चल गया न्यूरॉन क्या है, सेंसरी नर्व क्या है, मोटर नर्व क्या है, ये आपको पता चल गया है। अब क्या है, between nerve and the muscle fiber, that is called neuromuscular junction. So again I stopped. आपका जो सिलेबस देख रहा है, एक टॉपिक में है मोटर यूनिट। द मोटर यूनिट क्या है ना, जब भी ये यूनिट वर्ड आएगा, देखना कोई 2 चीज लेके बनता है, 2 या 2 से ज्यादा चीज लेके ये बनता है। जैसे ए मोटर यूनिट इज ए मोटर न्यूरॉन एंड मेनी स्केलेटल मसल फाइबर। तो एक देखो ये मोटर न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन जो यहाँ पे दिखाया है, ये चाहे ब्रेन से हो या स्पाइनल कट से, ये आके स्केलेटल मसल में आपको इधर को स्केलेटल मसल में अटैच हो रहा है। तो ये जो अटैचमेंट है, जहां पे मोटर यूनिट द एंड द नंबर ऑफ स्केलेटल मसल्स फाइबर इनर्वेटेड बाय दैट मोटर नर्व, सो टुगेदर इट इज कॉल्ड मोटर यूनिट। मतलब मोटर नर्व एंड द मसल फाइबर। एक मोटर नर्व का कितने सारे ब्रांचेस है, तो एक एक ब्रांच जाके एक एक फाइबर को ये स्टिमुलेट करेगा। ये तो ये है द नंबर ऑफ मसल फाइबर्स स्टिमुलेटेड
by that motor neuron. So together that so many muscle fibers and that motor neuron, this is called the motor unit. A motor unit that is it can stimulate many skeletal muscle fiber, and after that it may be branches. एक motor neuron बहुत सारे branch होके it will innervate so many muscles fiber. अब क्या है, it may vary from muscle to muscle. कौन सा muscle में एक एक effector to effector, मतलब muscle to muscle. एक एक muscle में जैसे ये आपको देखिए, ये leg muscle that eye, आपका जो hand है, eye है, हाथ में, आंख में, so it is less than 100 motor units that are there. Similarly, जब ये leg muscle जो है, that contain more than 1000 muscle fibers are stimulated by the motor unit. तो ये है मोटर यूनिट, एक मोटर न्यूरॉन या कॉन्कल मांसपेशी फाइबर जो न्यूरॉन द्वारा उत्तेजित होता है, दोनों मिलकर ये होता है ये मोटर यूनिट। और मोटर न्यूरॉन कोई सारे शाखाओं में विभाजित करके एक साथ कोई सारे कंकाल मांसपेशी फाइबर, रेशो, मांसपेशी फाइबर का मतलब रेशो, मांसपेशी रेशो को ये उत्तेजित कर सकता है। तो ऐसे ही हाथ और आंखों में ये 100 से कम रहता है, फाइबर स्टिमुलेट होता है, और लेग मसल में आपको पैरों जो है, नीचे की पैरों में आपको ये 1000 से अधिक मात्रा में ये रहता है, ये मसल फाइबर स्टिमुलेट होता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो आज की मेन टॉपिक जो है, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या है आपका, फर्स्ट द नर्व इंपल्स, तंत्रिका संवेदना, नर्व इंपल्स, इट रीच टू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, then from the neuromuscular junction, अभी भी पता चला आपको neuromuscular junction, from the neuromuscular junction there is a release of acetylcholine. ये acetylcholine एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ये इसका काम क्या है, इसका काम है जैसे फेरी बोट जैसे काम करता है। फेरी बोट, बोट मतलब नौका, नौका का काम क्या है, ये जो आदमी को, लोगों को या सामान को नदी का एक किनारे से दूसरा किनारे में लेके जाता है। तो ये एसिटाइलकोलिन, ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है, ये जो नर्व इंपल्स जो है, ये न्यूरल मैसेज जो है, ये नर्व से लेके मसल तक लेके जाते हैं। ये जब भी ये नर्व इंपल्स एसिटाइलकोलिन ने नर्व से मसल में जाके छोड़ दिया है, मसल में पहुंच गया है ना, तो मसल्स एक्शन पोटेंशियल डेवलप एट द सार्कोलेमा। सार्कोलेमा मैंने बताया था आप लोगों को, द सेल मेम्ब्रेन, सेल का जो दैट कवर आउटर जो दैट वॉल है, दैट इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। तो सिमिलरली मसल सेल का जो दैट आउटर लेयर जो है, कवरिंग जो है, दैट इज कॉल्ड सार्कोलेमा। तो वो एक्शन पोटेंशियल डेवलप एट सार्कोलेमा। मैंने रेड कलर क्यों है, क्योंकि ये इवेंट मैंने आपको समझाना है, बाद में नेक्स्ट स्लाइड में मैंने एक्शन पोटेंशियल मैं थोड़ा सा बताऊंगा उसके बारे में आपको। एक क्रिटिकल एक फेनोमेना है ये, that I will tell you, that action potential means that is kriya vibhav, ये बोलता है। So that developed in the sarcolemma. Then from the sarcolemma, when the action potential developed, from the sarcoplasmic reticulum, मैंने बोला था sarcoplasmic reticulum एक रेटिकुलर जाल जैसे एक स्ट्रक्चर है ये। तो ये sarcoplasmic reticulum में कैल्शियम आयन रहता है। तो from there calcium ion is released, so release of कैल्शियम आयन। उससे क्या होता है, द एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। ये भी मैं बताऊंगा आपको एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म होता है। पहले आप स्टेप्स बता देता हूं, उसके बाद क्या होता है, मसल में एक एंजाइम रहता है। एंजाइम क्या है, द कैटलिस्ट, जो रेट ऑफ रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है, या जरूरत के मुताबिक दैट इट फैसिलिटेट्स द रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एंजाइम। सो मायोसिन एटीपीएस एंजाइम, जो मायोसिन में एक एंजाइम रहता है जिसका नाम है एटीपीएस। सो एटीपीएस एंजाइम इज स्टिमुलेटेड। पहले जो है ना, रिलैक्स कंडीशन में ये सब एंजाइम्स होते रहता है, लेकिन जब भी ये एक्टोमायोसिन अटैच हो गया है, मतलब जो मायोसिन का जो चप्पू जैसे बोला था ना, मायोसिन हेड जो क्रॉस ब्रिज जो हुक है, वो एक्टिन के साथ जब भी अटैच हो गया ना, तो बोलेगा भाई अभी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन का टाइम होगा, अभी तुम्हारा काम आ गया, अभी चलो जागो। जैसे कि 9 बजे मेरे को ये आ जाता है कि चलो आज 9 to 8 में लॉग इन करना है आपको एलएमएस में, तो इमीडिएटली वो मैसेज चला जाता है ये। तो ऐसे मायोसिन एटीपीएस को मैसेज चला जाता है कि ये अभी अटैचमेंट हो गया है एक्टिन और मायोसिन का, तो अभी जागना है। तो ये मायोसिन एटीपीएस क्या करता है,
ब्रेक डाउन ऑफ एटीपी टू एडीपी पीआई एनर्जी। अब एटीपी क्या है? दैट इज द हाई एनर्जी कंपाउंड हमारा बॉडी में जो बनता है, मेटाबॉलिज्म से बनता है। तो एटीपी एक्चुअली दैट इज द मेन एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी। तो एटीपी टूटने से एनर्जी निकलती है, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट एनर्जी, सो एटीपी टूटने से रिलीज ऑफ एनर्जी, एंड फॉर दैट एनर्जी व्हाट इट डज, द स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन ओवर मायोसिन। मतलब ये मायोसिन है, जैसे कि ये देखिए, ये जो मोटा वाला मायोसिन है ये एक्टिन है, तो ये क्या होगा, ये एक्टिन मायोसिन का ऊपर ऐसे स्लाइडिंग होगा, ये इसको बोलते हैं सर्कन। मतलब मायोसिन का ऊपर से एक्टिन का सर्कन होता है, तो इधर से एक एक्टिन इधर आएगा, उधर से भी एक एक्टिन ऐसे आएगा, तो मतलब दोनों एक्टिन फिलामेंट, मायोसिन का कोई चेंज नहीं होगा। मायोसिन का जो वो चक्कू जो है ना, वो हुक जो है, उसको दोनों साइड से ये एक्टिन को नजदीक लेके आएगा। सो दैट इज कॉल्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब ये देखो, नाउ यू कैन सी हियर, सो दिस इज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, this is the neuron, motor nerve, and this is the muscle. So this neuromuscular junction, so whenever the nerve impulse ये आया है, कोई भी नर्व इम्पल्स कहाँ से है, जब रिसेप्टर जो कुछ चेंज होगा, एक्सटर्नल इंटरनल कुछ चेंज होगा, और रिसेप्टर ने खबर लेके सेंसरी नर्व द्वारा आपको ब्रेन में भेज दिया, फिर ब्रेन क्या करेगा, ये जो नर्व इम्पल्स ये मसल में भेजेगा। तो मसल में भेजने के लिए पहले ये एंड पॉइंट में आएगा मोटो न्यूरॉन का, उधर आके ये एसिटाइल कोलिन जो है एक बैग में रहता है, वो फट जाता है, फिर एसिटाइल कोलिन निकल जाता है, और एसिटाइल कोलिन क्या करता है, नर्व इम्पल्स को कैरी करके आपको, इट विल टेक द नर्व इम्पल्स फ्रॉम द नर्व टू द मसल। मसल में कहा, मसल में जो टी ट्यूब्यूल है ना, मैंने बताया था टी ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर में, तो टी ट्यूब्यूल में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इधर आके छोड़ देता है। तो इमीडिएटली टी ट्यूब्यूल में क्या होता है, एक नर्व जो एक्शन पोटेंशियल, एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल इवेंट होता है, तो इलेक्ट्रिकल इवेंट को एक्शन पोटेंशियल बोलता है। नाउ लेट मी गो टू द इलेक्ट्रिकल इवेंट। ये सेम थिंग हिंदी में है, जैसे तंत्रिका इम्पल्स, नर्व इम्पल्स, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में एसिटाइल कोलिन निकलता है, उसके बाद सर्कुलम में एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है, फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन निकलती है, फिर एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्म होता है, फिर मायोसिन एटीपीएज एंजाइम सक्रिय होता है, मतलब एक्टिवेट हो जाता है, फिर एटीपी टूट के एडीपी पीआई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और ऊर्जा बनाता है, उसके बाद ऊर्जा रिलीज होती है, वो ऊर्जा से मायोसिन पर एक्टिन का स्लाइडिंग या सर्कन होता है, उससे मांसपेशी संकुचन होता है। तो क्या है ये एक्शन पोटेंशियल में मैं आता हूँ, क्या है ये, द चेंज इन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल associated with the passage of impulse along the membrane of a मसल सेल और नर्व सेल। मतलब मांसपेशी कोशिका या तंत्रिका कोशिका की जो झिल्ली में है, उसमें विद्युत क्षमता की इसमें परिवर्तन होता है। कैसे है ये देखिए, एक्चुअली ये रेस्टिंग कंडीशन, ये है सेल मेम्ब्रेन, नर्व सेल हो या मसल सेल हो, मेम्ब्रेन है ये सेल का, सेल मेम्ब्रेन वॉल, ये है एक्स्ट्रा सेलुलर, ये है इंट्रासेलुलर, मतलब ये सेल का अंदर, ये सेल का बाहर, इसीलिए आउट और इन लिखा है। तो इसमें क्या है, ये अंदर जो है रेस्टिंग कंडीशन में, इसमें आपको सोडियम ज्यादा होता है, सॉरी इसमें सोडियम बाहर ज्यादा होता है और पोटेशियम अंदर ज्यादा होता है, और इनसाइड जो है ये नेगेटिव रहता है। ये देखिए इनसाइड ये नेगेटिव, मतलब -70 मिलीवोल्ट रहता है ये इनका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलता है उसको, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब क्या होता है, जब भी ये नर्व इम्पल्स आ गया है ना, आपको जो ये एसिटाइल कोलिन ने नर्व इम्पल्स आके आपको छोड़ दिया है, इलेक्ट्रिकल करंट जो छोड़ दिया है इसमें मसल्स में, टिट्यूब्यूल में, तो क्या होगा, आपका जो मसल सेल का अंदर का जो सोडियम, ये जो गेट है, एक सोडियम गेट है, एक पोटेशियम गेट है, एक पोटेशियम गेट है, तो ये गेट ओपन हो जाता है, और गेट ओपन हो जाने से क्या होता है, ये बाहर का जो सोडियम है ना, तो सोडियम पॉजिटिवली चार्ज है, सोडियम बाहर से ये अंदर आने लगेगा, ये तो जितना सोडियम, जितना ज्यादा मात्रा में सोडियम अंदर आता जाएगा, उसको ये पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी, ये -70 से लेके एकदम जाते जाके एकदम ये +30-35 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाता है। उसके बाद क्या होता है, फिर ये गेट बंद हो जाता है, सोडियम गेट बंद हो जाता है, फिर क्या होता है, दैट इज कॉल्ड सोडियम इनफ्लक्स, मतलब अंदर का आना। फिर क्या होता है, पोटेशियम इनफ्लक्स, मतलब पोटेशियम गेट खुल जाता है। जैसे कोई एक जगह में 2-3 गेट होता है, एक वीआईपी गेट होता है, एक आम आदमी के लिए गेट होता है, मेरे जैसे कोई फालतू आदमी के लिए कोई गेट है ये, तो जब जो जिस गेट से निकलेगा, जरूरत पड़ेगा तो वो गेट खुलेगा। तो पहले सोडियम गेट का जरूरत था, सोडियम गेट खुला था,
सोडियम गेट सोडियम अंदर आ गया है, फिर पोटेशियम, ये सोडियम बंद हो गया, फिर पोटेशियम गेट खुल गया, फिर पोटेशियम बाहर जाने लगेगा। जब भी पोटेशियम बाहर जाने लगेगा तो क्या होगा, ये सेल का अंदर का फिर जो पॉजिटिविटी है वो फिर नेगेटिविटी में आ जाएगा, धीरे 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 उसका पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव में आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड डिपोलराइजेशन। फिर लास्ट में जाके फिर ये नॉर्मल में जाके रेस्टिंग पोटेंशियल में आ जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। तो ये एक्शन पोटेंशियल कब डेवलप होता है मसल्स में, जब नर्व इंपल्स रीच टू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड फ्रॉम द एसिटाइलकोलिन दैट नर्व इंपल्स इट सेंड टू द सर्कुलेमा। सर्कुलेमा में जब नर्व इंपल्स जो एसिटाइलकोलिन जो नर्व इंपल्स छोड़ देता है, तब ये एक्शन पोटेंशियल होता है। और ये एक्शन पोटेंशियल होने से क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल होने से ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन निकलता है। द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयन निकलता है। अब कैल्शियम आयन को निकलना क्यों जरूरी है, ये कैल्शियम आयन निकलने से क्या होता है, एक्टोमाइसिन कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। एक्चुअली ये देखिए रेस्टिंग कंडीशन में देयर इज नो अटैचमेंट बिटवीन मायोसिन फिलामेंट एंड एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन और मायोसिन में कोई अटैचमेंट नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए पहले अटैच होना है, उसके बाद ये दोनों साइड से ये मायोसिन जो है, ये देखिए मायोसिन अटैच हुआ है, उसके बाद मायोसिन इस साइड का जो मायोसिन है एक्टिन को इस तरफ खींच के लेके आता है, और इस साइड का जो मायोसिन है एक्टिन को इस तरफ खींच के लाता है। तो ये देखिए दोनों साइड से एक्टिन ये नजदीक आ गया है। इसके लिए अटैचमेंट जब भी होता है उसके लिए कैल्शियम आयन का जरूरत होता है। आप पहले ये सोचिए कि रिलैक्स कंडीशन में अटैच क्यों नहीं होता है। इन द रिलैक्स कंडीशन व्हाई इट इज नॉट अटैच्ड, क्योंकि ड्यूरिंग रिलैक्स कंडीशन दैट बाइंडिंग साइट, जहां पे मायोसिन ये एक्टिन का साथ बाइंड होगा, उस बाइंडिंग साइट को कवर करके रखता है एक इनहिबिटरी प्रोटीन जिसको बोलता है टोपोमायोसिन। ये देखिए जो नीली कलर का जो है, दैट ब्लू कलर, दैट टोपोमायोसिन, इट कवर्स द बाइंडिंग साइट ऑफ द एक्टिन। तो बाइंडिंग साइट ऑफ द एक्टिन को कवर करके रखता है, इसीलिए मायोसिन रिलैक्स कंडीशन में जाके एक्टिन का साथ अटैच नहीं हो पाता है। So during relaxed condition, the myosin cannot be attached with the actin because the binding site of the actin, it is covered by the inhibitory protein which is called topomyosin. अब सोचिए ये जो मायोसिन है वो हीरो है और एक्टिन जो है वो हीरोइन है। अब ये टोपोमायोसिन जो है ना वो विलेन है, या सोचो विलेन जो हीरोइन का फादर है, वो नहीं चाहता है कि वो उनका बेटी हीरो से मिले, तो ये टोपोमायोसिन विलेन का काम करता है, लेकिन मिलना तो है ही है। इसके लिए टोपोनिन जो है दैट विल रिमूव दिस टोपोमायोसिन, लेकिन टोपोनिन का हिम्मत, हीरो का इतना हिम्मत नहीं है, ये टोपोनिन का इतना हिम्मत नहीं है कि ये अकेला ये टोपोमायोसिन को हटा सके। तो इसके लिए उसको कैल्शियम का जरूरत है ये, और एक साइड एक्टर का जरूरत है, और एक दोस्त चाहिए उनको। तो दो दोस्त मिलके ये एक दोस्त को मदद करने के लिए आता है। तो कैल्शियम और टोपोनिन ये दोनों मिलके ये टोपोमायोसिन को हटाता है। यही लिखा है ये देखो, टोपोमायोसिन नॉर्मली कवर्स द मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन when calcium ion binds with troponin, जब कैल्शियम आयन टोपोनिन के साथ बाइंड होता है, it pulls topomyosin away from the binding site। जब भी ये कैल्शियम आयन टोपोमायोसिन का साथ जब बाइंड हो जाता है, जब भी टोपोमायोसिन का साथ मिलकर दोनों मिलके कैल्शियम और टोपोनिन दोनों मिलके ये टोपोमायोसिन को हटा देता है, और मायोसिन का जो बाइंडिंग साइट, एक्टिन का जो बाइंडिंग मायोसिन जहां पे बाइंड होता है वो साइट एक्सपोज हो जाता है। जब भी वो बाइंडिंग साइट खुल गया है, एक्सपोज हो गया है, अनफोल्ड हो गया है, तब भी जाके वो मायोसिन एक्टिन का साथ, ये जो हुक है वो एक्टिन का साथ जाके ऐसे एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स अटैचमेंट हो जाता है, एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। जब भी एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है तब क्या होता है, द ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी। एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स जब फॉर्म होगा एटीपी ब्रेकडाउन होगा, लेकिन एटीपी ब्रेकडाउन करने के लिए
आपको एक एंजाइम चाहिए, सो दैट एंजाइम नेम इज मायोसिन एटीपीएस। ये एंजाइम एटीपी को तोड़ के एडीपी, पीआई और एनर्जी निकालती है। ये एटीपी जो है ये है एक हाई एनर्जी कंपाउंड, एक उच्च ऊर्जा यौगिक है। ये एक्चुअली कॉल्ड यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी। करेंसी क्या है? मुद्रा है ये। जैसे कि देखो, हम बाजार में कुछ खरीदने के लिए जाओगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा। ये सो दैट करेंसी, जैसे यहाँ पे खरीदने के लिए कुछ जाओगे इंडिया में तो आपको रुपया देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, टाका देना पड़ेगा, ये रुपया देना पड़ेगा। ये इंडिया जो करेंसी है। लेकिन वो रुपया अगर ये आपने यूएसए किया तो वो दैट रुपीज दे विल नॉट टेक। तो ये करेंसी बोलता है इसको। एक एक तो हमारा बॉडी का जो एनर्जी करेंसी है वो है एटीपी। एटीपी कैसे बनता है? ये मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड, हमारा जो खाना खाता है वो खाना जब मेटाबॉलिज्म होता है तब ये एटीपी बनते हैं। उसी एटीपी एक्चुअली जब ब्रेक डाउन होता है, एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हम बायोएनर्जेटिक्स या एनर्जी मेटाबॉलिज्म चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ाएंगे। इतना जान लो कि एटीपी जब टूटता है उससे एनर्जी निकलती है, एंड दैट एनर्जी इट हेल्प्स इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये जो ऊर्जा है जो एटीपी टूटने से निकलती है वही मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। अब क्या है, जब ये एक्टोमाइसिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है तब ये एंजाइम, ये रिलैक्स कंडीशन में ये एंजाइम इनएक्टिव रहता है। जब भी ये एक्टोमाइसिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है दैट एक्टिवेट्स दैट मायोसिन एटीपीएज एंजाइम। जब भी ये मायोसिन एटीपीएज एंजाइम एक्टिवेट होता है तब भी ये एटीपी को तोड़ने लगता है, या एटीपी को जब टूटने का जरूरत पड़ता है तो मायोसिन एटीपीएज एंजाइम को एक्टिवेट होना है। So whenever the ATP need to be breaking down to give the energy, whenever the energy is required, that time ATP has to be broken down. So that time myosin ATP is first it has to be activated. तो activate किस लिए होता है? जब ये एक्टोमाइसिन कॉम्प्लेक्स जब फॉर्म होता है तब ये मायोसिन एटीपी एंजाइम एक्टिवेट होता है, तब ये एटीपी ब्रेकडाउन होके एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एनर्जी निकलती है। तो एनर्जी निकलने के बाद वो एनर्जी क्या करता है? दैट एनर्जी, विदाउट दैट एनर्जी, दैट स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन ओवर मायोसिन, ये जो मायोसिन है इसका मायोसिन के ऊपर एक्टिन का जो सर्कन है ये तो खींच के लेकर आता है, उसके लिए एनर्जी ऊर्जा चाहिए। So that energy helps in the sliding of actin over myosin. So this is called the muscle contraction. So this is the mechanism of muscular contraction. तो यहाँ पे देखो, this is the relaxed condition, मतलब यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन का कोई अटैचमेंट नहीं हुआ है। तो ये जब भी ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में नर्व इंपल्स आएगा तब क्या होगा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ये कैल्शियम एसिटाइल कोलिन निकलेगा। एसिटाइल कोलिन क्या करेगा? एसिटाइल कोलिन विल कैरी द नर्व इंपल्स फ्रॉम नर्व टू द मसल। तो सर्कुलम में ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ये। तो सर्कुलम में ये डिस्ट्रीब्यूशन होने से क्या होता है? आपका जो एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है जिसको बोलता है एक्शन पोटेंशियल। उसमें क्या होता है? सोडियम एंड पोटेशियम का एक्सचेंज होता है। अंदर का जो बाहर का जो सोडियम ज्यादा है वो अंदर आ जाता है और अंदर का जो पोटेशियम है वो बाहर चला जाता है। ये जाके फिर रेस्टिंग कंडीशन में जब रिलैक्स हो जाता है फिर अपने अपने जगह में चला जाता है। तो इसको कुछ गेट है, दैट इज वोल्टेज गेट बोलता है उसको। अभी सोडियम का जब निकलना है तो सोडियम गेट ओपन होता है, पोटेशियम का जब निकलना होता है तो पोटेशियम गेट ओपन होता है। तो दिस इज कॉल्ड द एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल एक इलेक्ट्रिकल इवेंट है, इतना जान लो। तो एक्शन पोटेंशियल जब भी सर्कुलम में एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा, सर्कुलम मतलब दैट कवरिंग दैट लेयर ऑफ दैट मसल लेयर में जो होता है आउटर कवरिंग जो है द सेल मेम्ब्रेन, मसल सेल मेम्ब्रेन, that is called sarcolemma. So when that sarcolemma action potential is developed, what will happen? From there the sarcoplasmic reticulum, from there the calcium ion is released. So that calcium ion what it does, it is combining with troponin. ये calcium ion क्या करेगा? देखिए calcium ion sarcoplasmic reticulum से निकल के combining with troponin, मतलब troponin का साथ मिलकर जो ट्रोपोमायोसिन है, ये नीली कलर का जो ट्रोपोमायोसिन इनहिबिटरी प्रोटीन जो एक्टिन और मायोसिन को मिलने नहीं दे रहा था, अटैचमेंट होने नहीं दे रहा था रिलैक्स कंडीशन में, उस ट्रोपोमायोसिन को कैल्शियम और ट्रोपोनिन मिलके ये ट्रोपोमायोसिन को हटा देता है। जब भी ट्रोपोमायोसिन हट गया है तो ये जो बाइंडिंग साइट ऑफ द एक्टिन, एक्टिन का ऊपर जो मायोसिन जब बाइंड करेगा वो जाएगा जो है वो जाएगा एक्सपोज हो जाता है, मतलब ट्रोपोनिन हट जाता है। तो इमीडिएटली क्या होता है?
तो ये मायोसिन हेड जो है वो जाके बाइंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, जो एक्टिन और मायोसिन के साथ अटैचमेंट हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड दैट एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स। सो एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाती है। एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने से क्या होता है, मायोसिन में, ये मसल में एक एंजाइम रहता है। जो एंजाइम जो है वो एक रिएक्शन को, कोई भी जैविक जो बायोकेमिकल रिएक्शंस, जो जैविक रासायनिक क्रिया जो है उसको फास्ट कर देता है। तो इसको एंजाइम कहता है। सो दैट एंजाइम इन दिस कंडीशन इट इज इनएक्टिवेटेड फॉर्म, ये सक्रिय नहीं रहता है। जब एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है तब ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है, तो ये एंजाइम सक्रिय हो जाता है। ये एंजाइम एक्टिवेट होने से क्या हो जाएगा, आपको ब्रेक डाउन ऑफ एटीपी, वो एटीपी का वो कम करके एटीपी को तोड़ेगा। एटीपी विल बी ब्रेक डाउन ऑफ एटीपी टू, जब एटीपी टूटेगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो एडिनोसिन मॉलिक्यूल का साथ वो एक 3 फॉस्फेट अटैच होता है। ये एक एडिनोसिन मॉलिक्यूल, उसका साथ 1 फॉस्फेट मीन एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट जब अटैच होता है, 2 मींस ट्राई, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 that is called tri, 3 means tri, that is called triphosphate. So adenosine molecule का साथ 3 फॉस्फेट अटैच होता है, that is called adenosine triphosphate. तो adenosine triphosphate जब टूटेगा तो एक फॉस्फेट निकल जाता है, that is called inorganic phosphate और कार्बोनिक फॉस्फेट बोलता है इसको। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाने से क्या होता है, एटीपी से एक फॉस्फेट निकाल दिया गया, तो 2 फॉस्फेट रह गया, तो क्या पड़ा रहेगा, एटीपी पड़ा रहेगा और पीआई निकल जाएगा। और ये पीआई जहां पे टूटेगा, ये पीआई टूट जाने से वो जो बॉन्ड फॉर्म करके रखता है, एक फॉस्फेट दूसरा फॉस्फेट के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रखता है, तो बॉन्ड जब उसमें एनर्जी स्टोर होता है, ये तो जब ये बॉन्ड टूटेगा वहां से एनर्जी निकलेगी। तो ये दैट्स व्हाई whenever ATP breaks down there is a release of energy, ऊर्जा निकालती है। so that energy helps in the sliding of actin over myosin, मतलब मायोसिन का ऊपर से एक्टिन का सरकन। इसको और एक जो मैकेनिज्म, ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है ना, इसको और एक नाम से जाना जाता है, can be explained by, this is called sliding filament theory of muscle contraction। कभी कभी क्वेश्चन ये देता है, write down the sliding filament theory of muscular contraction। So this is nothing but the mechanism of muscle contraction, that in the akhir mein last phase you see in the last step, that is sliding of actin over myosin, that is only muscle contraction। ये ultimately ये देखो muscle is contracted। जो muscle contraction होता है, अब देखो दोनों साइड से मायोसिन में कोई चेंज नहीं होता है। ये एक्टिन जो है, ये एक एक्टिन, इधर एक एक्टिन, ये देखिए ये मायोसिन है और ये एक्टिन है, तो ये दोनों साइड से ये एक्टिन क्या होगा, मायोसिन का कोई चेंज नहीं होगा पोजीशन का, ये एक्टिन नजदीक आएगा, ये दोनों एक्टिन ये नजदीक आ रहा है, ये देखो दोनों एक्टिन, दोनों साइड से ये दोनों एक्टिन ऐसे स्लाइडिंग हो रहा है, सर्कन हो रहा है, सर्कन होके ये नजदीक आ रहा है। अब देखो जब दोनों साइड से एक्टिन नजदीक आएगा ना, इन द मिडिल ऑफ द आई बैंड, मैंने एक डेफिनेशन बोला था आपको लास्ट क्लास में, इन द मिडिल ऑफ द आई बैंड देयर इज ए थिन लाइन व्हिच इज कॉल्ड जेड लाइन। तो एक साइड में जो आई बैंड है उसका मिडिल में एक जेड लाइन है, लेफ्ट साइड का जो आई बैंड है उसका एक मिडिल लाइन में एक जहां पे एक्टिन फिलामेंट है उसका मिडिल में एक लाइन है जेड लाइन। तो जब भी दोनों एक्टिन नजदीक आएगा, जेड लाइन भी नजदीक आएगा। और एक डेफिनेशन बोला था सार्कोमेयर, दैट इज द पोर्शन बिटवीन 2 जेड लाइन, मतलब 2 जेड लाइन की जो बीच वाला जो भाग है, दैट इज कॉल्ड, और बीच वाला जो जगह है उसे कहते हैं सार्कोमेयर। तो जेड लाइन जब नजदीक आएगा, दोनों साइड से एक्टिन जब नजदीक आएगा तो दोनों जेड लाइन भी नजदीक आएगा, तो मतलब लेंथ ऑफ द सार्कोमेयर विल बी रिड्यूस्ड। सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड द डेफिनेशन ऑफ द सार्कोमेयर, दैट इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ द मसल। तो ये जेड लाइन, 2 जेड लाइन का बीच वाला जो भाग है, द पोर्शन बिटवीन 2 जेड लाइन इज कॉल्ड सार्कोमेयर। सो लेंथ, दोनों जेड लाइन जब नजदीक आएगा तो सार्कोमेयर की जो लेंथ जो है वो छोटी हो जाती है। सो लेंथ ऑफ द सार्कोमेयर विल बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। सो ये था आज की टॉपिक, मसल कॉन्ट्रैक्शन। अभी आपको 2 मिनट रह गया है, 2-3 मिनट आपको एक वीडियो दिखा दूंगा, उससे आपको ये पता चलेगा आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। सो दिस इज, अब देखिए ये क्या आ रहा है जो ग्रीन कलर का, दिस इज द नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पहुंच रहा है ये,
फिर जो क्या होगा देखना, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये देख रहा है, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है अभी, जैसे इलेक्ट्रिकल करंट पहुंच रहा है, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ये कैसे, देखो एसिटाइल कोलिन ऐसे ही नार्व से निकल के आपका मसल्स में जा रहा है ये। तो ऐसे मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। एक और वीडियो है, उसमें और भी आसानी से आपको ये स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन ओवर मायोसिन आपको पता चलेगा। नाउ यू सी, दिस इज द मोटर न्यूरॉन। ये पूरा मसल बल्क है, ये मायोफाइबर है, मसल फाइबर। इसको देखो, स्ट्रक्चर ऐसे दिखाया था आप लोगों को, ये सर्कुलर में है, दिस इज द टी ट्यूब्यूल। ये देखो, दिस इज द नर्व इम्पल्स दैट एक्शन पोटेंशियल। This is the action potential you can see here. That outside is more positive, तो यहाँ से आपका सोडियम अंदर आएगा और पोटेशियम अंदर से बाहर जाती है। So this action potential when it develops, yes. Here you can see this is the myosin and this is the actin, and in the middle of the actin filament means middle of the I band, the light band. That line is called Z line. ये दोनों Z line है, and that portion between from this Z line to this Z line, this is called sarcomere. You can see now from both the side the actin myosin क्या कर रहा है, एक्टिन को नजदीक खींच के लेके आ रहा है। इसको और भी इसे जूम करके दिखाया है, देखो। सो दिस इज द एक्टिन मॉलिक्यूल, एक्टिन प्रोटीन। दिस इज ट्रोपोमायोसिन इनहिबिटरी प्रोटीन। ये ट्रोपोमायोसिन ये बाइंडिंग, ये इसको कवर करके रखा है। ट्रोपोमायोसिन कवर करके रखा था बाइंडिंग साइट ऑफ द एक्टिन को। फिर ये देखो कैल्शियम आयन आ गया है, कैल्शियम आयन आके ट्रोपोनिन के साथ मिलके ये इसको हटा दिया ट्रोपोमायोसिन को, और बाइंडिंग साइट ऑफ द एक्टिन ओपन हो गया है। उससे क्या होगा, ये जब भी ओपन हो जाता है तो एक्टोमाइसिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, मायोसिन एटीपीज एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है, एनर्जी निकलती, एटीपी टूटता है, एटीपी टूटने से एनर्जी निकलता है, एनर्जी निकलने से स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन ओवर मायोसिन। उससे क्या होता है, दोनों साइड से आपका जो ये जेड लाइन है ये नजदीक आ जाता है। फिर जब हो जाता है, फिर अपना अपना जगह एसिटाइलकोलिन वापस चला जाता है, कैल्शियम आयन वापस चला जाता है, एसिटाइलकोलिन वापस चला जाता है। उससे क्या होता है, आपको फिर रिलैक्स कंडीशन में चला जाता है। लाइक दिस द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इट गोज ऑन। फाइबर, बार बार बोल रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। टाइप्स ऑफ मसल एंड टाइप्स ऑफ मसल फाइबर, स्केलेटल मसल फाइबर, ये टोटली डिफरेंट है। टाइप्स ऑफ मसल क्या है, तीन तरीके का होता है। एक है कार्डियक मसल, जो हार्ट का जो मांसपेशी जो है। एक है स्केलेटल मसल, जो कंकल मांसपेशी है। और एक है स्मूथ मसल, चिकना मांसपेशी जो है, जो इंटरनल ऑर्गन में, जैसे हमारे इंटेस्टाइन में रहता है, ये आई के अंदर रहता है, सिलेरी मसल। तो ये चिकना मांसपेशी है, तो स्मूथ मसल। और मसल फाइबर, टाइप्स ऑफ मसल फाइबर, दैट इज टोटली डिफरेंट। That is first twitch fiber, slow twitch fiber, type 1 fiber, type 2 fiber, टाइप 2A, टाइप 2B, ये है टाइप्स ऑफ मसल फाइबर। तो इसका बारे में मैं अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। सो नेक्स्ट वीक आई विल कम विथ अनदर टॉपिक, द मसल फाइबर। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू।